नमस्कार साथियों, ITI कैरियर हब यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे गैस डिस्चार्ज लैंप के बारे में। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था उद्दीप्त लैंप के बारे में और आज पढ़ेंगे गैस डिस्चार्ज लैंप और इसके प्रकार। तो गैस डिस्चार्ज लैंप क्या होता है कि इस प्रकार के लैंप में सामान्यतः कौन सी गैस भरी जाती है? निष्क्रिय गैस जैसे सोडियम या मरकरी, पारा जो वाष्प गैस होती है वो भरी जाती है। गैस डिस्चार्ज लैंप। गैस डिस्चार्ज लैंप क्या होता है? इस प्रकार के लैंप में सामान्यतः निष्क्रिय गैस के साथ सोडियम, मरकरी या पारा वाष्प भरी जाती है। इस प्रकार के लैंप में सामान्यतः सोडियम इस प्रकार के लैंप में सामान्यतः निष्क्रिय गैस के साथ सोडियम, मरकरी या पारा वाष्प भरी जाती है। इस प्रकार के लैंप में सामान्यतः निष्क्रिय गैस सोडियम, मरकरी या पारा वाष्प भरी जाती है। और इसमें क्या होता है कि इसमें दो फिलामेंट होते हैं, जिसके मध्य क्या होता है कि सप्लाई उच्च वोल्टता देने पर वाष्प का क्या हो जाता है? आयनीकरण हो जाता है। इसमें दो फिलामेंट होते हैं जिनके मध्य सप्लाई उच्च वोल्टेज देने पर वाष्प का क्या हो जाता है? आयनीकरण हो जाता है। और आयनीकरण प्रक्रिया के दौरान जो मुक्त हुए इलेक्ट्रॉन तीव्र गति से धन इलेक्ट्रोड की ओर गति करते हैं। धन इलेक्ट्रोड की ओर क्या करते हैं? गति करते हैं। और गति के दौरान मुक्त इलेक्ट्रॉन अन्य वाष्प तथा निष्क्रिय परमाणुओं से क्या होते हैं? टकराते हैं। जिसके जिससे प्रकाश जिससे क्या होता है? प्रकाश उत्पन्न होता है। और इसलिए इस प्रकार के लैंप को क्या बोलते हैं? गैस डिस्चार्ज लैंप। गैस डिस्चार्ज लैंप मुख्यतः निम्न प्रकार के होते हैं, जैसे सोडियम वेपर लैंप और दूसरा होता है अपना मर्क्यूरी वेपर लैंप। इसमें दो फिलामेंट होते हैं। गैस डिस्चार्ज लैंप में क्या होते हैं? दो फिलामेंट होते हैं जिनके मध्य सप्लाई उच्च वोल्टेज देने पर सप्लाई क्या देने पर? उच्च वोल्टेज सप्लाई देने पर क्या हो जाता है? वाष्प का आयनीकरण हो जाता है। वाष्प का आयनीकरण हो जाता है। जिसके कारण वाष्प का क्या हो जाता है? आयनीकरण हो जाता है। और आयनीकरण प्रक्रिया के दौरान जो मुक्त हुए इलेक्ट्रॉन तीव्र गति से उत्पन्न इलेक्ट्रोड की ओर गति करते हैं। और गति के दौरान मुक्त हुए इलेक्ट्रॉन अन्य वाष्प तथा जिससे प्रकाश उत्पन्न हो
अन्य वाष्प तथा निष्क्रिय गैस परमाणुओं से क्या होते हैं, टकराते हैं, और जिससे क्या होता है, प्रकाश उत्पन्न होता है। इसलिए इस प्रकार के लैंप को क्या बोलते हैं, गैस डिस्चार्ज लैंप। और ये अपने होते हैं दो प्रकार के, सोडियम वेपर लैंप और दूसरा कौन सा होता है, मर्क्यूरी वेपर लैंप। तो सबसे पहले आता है अपना सोडियम वेपर लैंप। पहला है सोडियम वेपर लैंप। सोडियम वेपर लैंप क्या होता है, सोडियम वेपर लैंप में आरंभ में क्या होता है, सोडियम ठोस अवस्था में होता है। और सोडियम वेपर लैंप में लीकेज परिणामित्र का उपयोग किया जाता है। और ये केवल किस पे कार्य करता है, एसी पे कार्य करता है, और ये ठंडा कैथोड लैंप भी कहलाता है। सोडियम वेपर लैंप में सामान्यतः कौन सी गैस भरी जाती है, सोडियम और नियोन गैस। सोडियम वेपर लैंप में सोडियम वेपर लैंप में आरंभ में सोडियम ठोस अवस्था में होती है। आरंभ में सोडियम ठोस अवस्था में होता है। सोडियम वेपर लैंप में सोडियम क्या होता है, आरंभ में क्या होता है, ठोस अवस्था में होता है। और सोडियम वेपर लैंप को में किसका उपयोग किया जाता है, लीकेज परिणामित्र का। सोडियम वेपर लैंप में लीकेज परिणामित्र का उपयोग किया जाता है। का उपयोग किया जाता है। और ये किस पे कार्य करता है, एसी पे। सोडियम वेपर लैंप लीकेज परिणामित्र का उपयोग किया जाता है, और यह केवल किस पे कार्य करता है, एसी पे। यह केवल एसी पर कार्य यह केवल किस पे कार्य करता है, एसी पे। और ये ठंडे कैथोड लैंप भी होते हैं। सोडियम वेपर लैंप में सामान्यतः कौन सी गैस भरी जाती है, सोडियम और नियोन गैस। लैंप में भरी जो गैस होते हैं उनके दबाव के अनुसार ये अपने दो प्रकार के होते हैं, लो प्रेशर सोडियम वेपर लैंप और दूसरा होता है हाई प्रेशर सोडियम वेपर लैंप। तो पहला है अपना लो प्रेशर सोडियम वेपर लैंप। पहला है लो प्रेशर सोडियम वेपर लैंप। लो प्रेशर सोडियम वेपर लैंप क्या होता है कि इसका बाहरी आवरण बोरोसिलिकेट और कांच से बनाया इसका बाहरी आवरण जो किससे बना होता है, बोरोसिलिकेट और कांच से बना होता है, जिस पर इंडियम ऑक्साइड की क्या की जाती है, कोटिंग की जाती है। और लो प्रेशर सोडियम वेपर लैंप में कांच की बनी ट्यूब का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, जिसके एक सिरे पर दो बेरियम या स्ट्रोंशियम से लेप किए हुए टंगस्टन इलेक्ट्रोड लगे रहते हैं।
लो प्रेशर सोडियम वेपर लैंप। इसका बाहरी आवरण किससे बना होता है? बोरोसिलिकेट कांच से बनाया जाता है। बोरोसिलिकेट कांच से बनाया जाता है। इसका बाहरी आवरण बोरोसिलिकेट कांच से बनाया जाता है, जिस पर इंडियम ऑक्साइड की कोटिंग की जाती है। जिस पर इंडियम ऑक्साइड की कोटिंग की जाती है। जो लो प्रेशर सोडियम वेपर लैंप में कांच की बनी एक ट्यूब का प्रयोग करते हैं, जिसके एक सिरे पर बेरियम या स्ट्रोंशियम से लेप किए हुए टंगस्टन इलेक्ट्रोड लगे रहते हैं। लो प्रेशर सोडियम वेपर लैंप में एक कांच की बनी ट्यूब का प्रयोग करते हैं। कांच की बनी ट्यूब का प्रयोग करते हैं, जिसमें क्या होता है, बेरियम और स्ट्रोंशियम से लेप किए हुए टंगस्टन इलेक्ट्रोड लगे रहते हैं। सामान्यतः ट्यूब कौन से आकार की होती है? यू आकार की होती है, जिसमें मुक्त हुए इलेक्ट्रॉन ज्यादा लंबाई तक क्रिया कर सके और अच्छी गुणवत्ता वाला प्रकाश उत्पन्न कर सके। इस ट्यूब को डिस्चार्ज ट्यूब भी कहते हैं और इसके अंदर सोडियम नियोन 1% आर्गन गैस भरी होती है। इस ट्यूब को डिस्चार्ज ट्यूब भी कहते हैं और इसके अंदर कौन सी गैस भरी होती है? सोडियम नियोन तथा 1% क्या भरी होती है? आर्गन गैस भरी होती है। और चोक के कारण इस सर्किट का शक्ति गुणांक क्या होता है? लो प्रेशर सोडियम वेपर लैंप का कम होता है शक्ति गुणांक, जिसके सुधार के लिए चोक के समांतर क्रम में क्या लगाया जाता है? परिपथ में चोक के समांतर क्रम में परिपथ में संधारित्र 0.2 माइक्रोफैरड का प्रयोग किया जाता है। और इसका वर्किंग क्या है, इसकी कार्यविधि क्या है लो प्रेशर सोडियम वेपर लैंप की? जब टंगस्टन फिलामेंट में से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो नली में उपस्थित वाष्प क्या होती है? आयनीकृत हो जाती है और वाष्प के आयनीकृत होने के कारण इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन करते हैं और ये मुक्त हुए इलेक्ट्रॉन नली में उपस्थित अन्य कणों से क्या करते हैं? टकराते हैं, जिससे प्रकाश उत्पन्न होता है। तो ये हो गया सोडियम वेपर लैंप। और इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं? लो प्रेशर सोडियम वेपर लैंप की विशेषताएं क्या क्या हैं? स्पेसिफिकेशन। इसको हमेशा क्षैतिज रूप में उपयोग किया जाता है और प्रारंभ में प्रकाश का रंग कैसा होता है? इसमें लाल, नारंगी व बाद में कैसा होता है? नारंगी या पीला होता है। और इस लैंप के प्रकाश में सफेद व पीला रंग पीला दिखाई देता है, वह अन्य रंग कैसे दिखाई देते हैं? ग्रे कलर के दिखाई देते हैं। इसका जीवन काल सामान्यतः 1400 से क्या होता है? 14,000 से 18,000 कार्यकारी घंटे तक होता है और इसको पूर्ण प्रकाशित होने में 10 से 15 मिनट
लगते हैं और ये 35 वाट से 180 वाट की क्षमता में बनाए जाते हैं। इसके बाद आता है इसका उपयोग। लो प्रेशर सोडियम वेपर लैंप का उपयोग कहाँ किया जाता है? लो प्रेशर सोडियम वेपर लैंप के मुख्य उपयोग निम्नलिखित हैं। जैसे इसका उपयोग स्ट्रीट लाइटिंग तथा हाईवे लाइटिंग के लिए किया जाता है और इसका उपयोग वाहन पार्किंग तथा गैराज में भी किया जाता है और इसका उपयोग ऑटोमोबाइल ट्रेन सुरंगों में भी इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद आता है हाई प्रेशर सोडियम वेपर लैंप। इसके बाद आता है हाई प्रेशर सोडियम वेपर लैंप। हाई प्रेशर सोडियम वेपर लैंप क्या होता है? हाई प्रेशर सोडियम वेपर लैंप की कार्य प्रणाली कैसी होती है? लो प्रेशर सोडियम वेपर लैंप की जैसी ही समान ही होती है। अंतर केवल यह है कि इसमें सोडियम और नियोन गैस उच्च दाब पर भरी होती है और जिसके कारण ये उच्च दाब तथा अति उच्च धारा पर कार्य करते हैं। हाई प्रेशर सोडियम वेपर लैंप की कार्य प्रणाली। लो प्रेशर सोडियम लैंप की समान ही होती है। अंतर क्या होता है कि इसमें कौन सी गैस भरी होती है? इसमें सोडियम तथा नियोन गैस उच्च दाब में भरी होती है। अंतर केवल यह है कि इसमें सोडियम तथा नियोन गैस उच्च दाब में भरी होती है। सोडियम और नियोन गैस उच्च दाब में भरी होती है जिसके कारण क्या होता है? उच्च दाब तथा अति उच्च धारा पर कार्य करते हैं। और इसकी हाई प्रेशर सोडियम लैंप की विशेषताएं क्या क्या है? इसका उपयोग किसी भी स्थिति में किया जा सकता है और इसकी दक्षता क्या होती है? विशेषताएं क्या क्या है? इसका उपयोग किसी भी स्थिति में किया जा सकता है। इसका उपयोग किसी भी स्थिति में किया जा सकता है और इसकी दक्षता क्या होती है? 67 से 121 ल्यूमेन वाट। दक्षता क्या होती है? 67 से 121 ल्यूमेन वाट। ये क्या हो गई इसकी
दक्षता, और इसको पूर्ण प्रकाशित होने में 5 से 10 मिनट लगते हैं। और इसके द्वारा प्रकाश कैसा उत्पन्न होता है, गोल्डन या वाइट रंग का उत्पन्न होता है। इसके बाद आता है इसका उपयोग। इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। हाई प्रेशर सोडियम वेपर लैंप का उपयोग हाईवे, ऐतिहासिक बिल्डिंगों तथा ट्रेन सुरंगों में किया जाता है। और आउटडोर लाइटिंग में हाईवे, ऐतिहासिक बिल्डिंगों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। और इसका उपयोग ट्रेन सुरंगों में भी किया जाता है हाई प्रेशर सोडियम वेपर लैंप का। इसके बाद आता है लो प्रेशर मर्क्यूरी वेपर लैंप। इसके बाद आता है लो प्रेशर मर्क्यूरी वेपर लो प्रेशर मर्क्यूरी वेपर लैंप, इसे फ्लोरोसेंट लैंप भी बोलते हैं। और ये मुख्यतः निम्न प्रकार के होते हैं, जैसे फ्लोरोसेंट ट्यूब, स्टार्टर और चोक। और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, लो प्रेशर मर्क्यूरी वेपर लैंप का फ्लोरोसेंट ट्यूब का उपयोग मुख्यतः कहाँ किया जाता है, ऑफिसों में, घरों में, उद्योगों में, अस्पतालों में तथा अन्य प्रतिष्ठानों में जहाँ अच्छी रोशनी की आवश्यकता हो, वहाँ इसका प्रयोग किया जाता है। और इसके बाद इसे फ्लोरोसेंट लैंप भी कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं, फ्लोरोसेंट लैंप भी कहते हैं। और इसके मुख्य भाग निम्न होते हैं, जैसे पहला है फ्लोरोसेंट लैंप, दूसरा है स्टार्टर और तीसरा है चोक। और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, इसका उपयोग मुख्यतः ऑफिसों में, घरों में, उद्योगों में, अस्पतालों में जहाँ अधिक रोशनी की आवश्यकता होती है, वहाँ इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आता है हाई प्रेशर मर्क्यूरी वेपर लैंप। हाई प्रेशर मर्क्यूरी वेपर लैंप। हाई प्रेशर मर्क्यूरी वेपर लैंप क्या होता है, यह लैंप सामान्यतः उच्च दाब पर कार्य करने वाला होता है। और आर्क ट्यूब क्या होती है, क्वार्टर्ज का बना होता है। इसमें आर्क ट्यूब किसकी बनी होती है, क्वार्टर्ज की बनी होती है। लैंप का बाहरी ग्लास बोरोसिलिकेट का बना होता है। और उसके मुख्य इलेक्ट्रोड के पास क्या होता है, स्टार्टिंग इलेक्ट्रोड लगाया जाता है। यह लैंप सामान्यतः उच्च दाब पर कार्य करने वाले होते हैं। उच्च दाब पर कार्य करने वाले होते हैं। क्या होते हैं, उच्च दाब पर कार्य करने वाले होते हैं। और आर्क ट्यूब किसका बना होता है, क्वार्टर्ज का बना होता है। आर्क ट्यूब क्वार्टर्ज का बना होता है।
आर्क ट्यूब किसका बना होता है? क्वार्ट्ज का बना होता है। और लैंप का बाहरी ग्लास बाहरी ग्लास किसका बना होता है? बोरोसिलिकेट का। लैंप का बाहरी ग्लास बोरोसिलिकेट का बना होता है। लैंप का बाहरी ग्लास किसका बना होता है? बोरोसिलिकेट का बना होता है। और ये लैंप जब प्रारंभ होता है तो बहुत अधिक धारा क्या करता है? प्रवाहित करता है। और इसलिए स्टार्टिंग इलेक्ट्रोड के साथ इसको श्रेणी में प्रतिरोध के साथ क्या किया जाता है? जोड़ा जाता है। यह लैंप जब प्रारंभ होता है, यह लैंप जब प्रारंभ होता है तो बहुत अधिक धारा प्रवाहित करता है। बहुत अधिक धारा प्रवाहित। ये लैंप जब प्रारंभ होता है तो क्या करता है? बहुत अधिक धारा प्रवाहित करता है। और इसलिए स्टार्टिंग इलेक्ट्रोड के साथ श्रेणी क्रम में क्या जोड़ा जाता है? प्रतिरोध। इसलिए स्टार्टिंग इलेक्ट्रोड के साथ श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जोड़ा जाता है। प्रतिरोध जोड़ा जाता है। ये लैंप हरा और नीला प्रकाश देते हैं। और आंतरिक नली में क्या भरा जाता है? पारा एवं आर्गन गैस भरी होती है। और ये लैंप 3 प्रकार के होते हैं, मरकरी आर्गन, दूसरा होता है मरकरी आर्गन टंगस्टन, और तीसरा कौन सा होता है? मरकरी वेपर लैंप। और इसका हाई प्रेशर मर्क्यूरी वेपर लैंप का उपयोग कहाँ किया जाता है? इसका उपयोग सड़क प्रकाश व्यवस्था, पार्किंग व्यवस्था आदि में पार्किंग प्रकाश व्यवस्था इत्यादि में किया जाता है। और इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं? ये लैंप 80 वाट से 125 वाट और 250 वाट से 400 वाट और 1000 वाट तक की क्षमता में उपलब्ध होते हैं। विशेषताएं क्या क्या है इसकी? विशेषताएं क्या क्या है? इसका उपयोग सड़क प्रकाश व्यवस्था, विशेषताएं क्या क्या है? यह लैंप 80 वाट से 125 वाट और 150 वाट से 250 वाट, 150 वाट से 250 वाट और 1000 वाट क्षमता में बनाए जाते हैं तथा 1000 वाट क्षमता में बनाए जाते हैं। ये लैंप 80 से 125 और 125 से 150 से 250 और 400 वाट से 1000 वाट
400 से 1000 वाट क्षमता में बनाए जाते हैं और इनकी दक्षता क्या होती है 35 से 40 ल्यूमेन प्रति घंटा। दक्षता क्या होती है 40 से 50, 35 से 40 ल्यूमेन प्रति घंटा। पैंतीस से 40 ल्यूमेन प्रति घंटा क्या होती है इसकी दक्षता। तो ये कौन सा हो गया हाई प्रेशर मर्क्यूरी वेपर लैंप। हाई प्रेशर मर्क्यूरी वेपर लैंप क्या होता है, लैंप सामान्यतः उच्च दाब पर कार्य करने वाला होता है और इसमें इसके आर्क ट्यूब क्वार्टर्स का बना होता है। लैंप का बाहरी ग्लास किसका बना होता है, बोरोसिलिकेट का बना होता है और इसके मुख्य इलेक्ट्रोड के पास स्टार्विंग इलेक्ट्रोड लगाया जाता है। और इसका उपयोग इसकी विशेषताएं क्या क्या है, ये 80 वाट से 125 वाट और 150 वाट से 250 वाट और 400 वाट से 1000 वाट क्षमता में बनाए जाते हैं। और दक्षता क्या होती है 35 से 40 ल्यूमेन प्रति घंटा इसकी दक्षता होती है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।